निमिषा प्रिया का केस फिर दोबारा चर्चाओं में है क्योंकि दरअसल एक काउंसिल के द्वारा जिसका नाम है इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाकर यह पूछा है कि निमिषा प्रिया केस में क्या हुआ। हालांकि 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी की सजा देने की अनाउंसमेंट कर दी गई थी, लेकिन उन सबके बावजूद अभी तक निमिषा प्रिया को फांसी नहीं हुई है क्योंकि सरकार लगातार बातों में है। और फिलहाल सरकार की कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयासों के तहत निमिषा प्रिया की फांसी को जितना समय तक टाला जाए उतने सारे प्रयास किए जा रहे हैं और यही कोशिश है निमिषा प्रिया को वापस भारत लेके आया जाए। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी दिक्कत फिलहाल इस समय बनी हुई है वो दिक्कत ये है ब्लड मनी या दियात की। दरअसल शरीयत कानून के तहत एक कंडीशन होती है, एक स्थिति होती है जिसको दिया कहा जाता है। और दिया का अर्थ ये होता है कि देखिए, हम हत्या के बदले हत्या के कंसेप्ट को या हाथ के बदले हाथ के कंसेप्ट को, आंख के बदले आंख के कंसेप्ट को पूरा नहीं करेंगे। इस दौरान प्रतिशोध की भावना की जगह एक रियायत को अपनाया जाएगा, उदार की स्थिति को अपनाया जाएगा। और उदारता के तहत एक व्यक्ति जिसने इस पूरे मामले में अपराध किया है, जो दोषी है, वो किसास यानी कि बदले की भावनाओं से परे अगर एक कंपनसेशन की राशि को अदा कर देता है तो कंपनसेशन देने के बाद उस व्यक्ति को सारी सजा से मुक्त कर दिया जाएगा और उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाएगी और वो आगे स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को बिता पाएगा। तो निमिषा प्रिया के केस में भी फिलहाल अभी ये जो ब्लड मनी यानी कि जो दिया का मामला है वही आगे बढ़ रहा है। अगर जैसे ही राशि पूरी तरह से कलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद निमिषा प्रिया को सेफली भारत लाने के रास्ते ओपन हो जाएंगे।